children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, soil. Let's learn about soil, soil formation, types of soil erosion, conservation of soil. Soil is an important natural resource. It is the uppermost layer covering most of the earth's land surface. Plants and trees grow in the soil. Small animals like ants and earthworms live in the soil. Soil एक काफ़ी important natural resource है. ये अर्थ सरफेस का जो लैंड सरफेस है उसका अपर मोस्ट लेयर है और आपको पता है कि प्लांट एंड ट्रीज जो हैं सॉइल में ही ग्रो करते हैं. हाउ वाज सॉइल फॉर्म्ड ऑन द अर्थ? द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल हैपन्स ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. The sun heats the rocks and the rain and moving air make them cold. This continuous process forms cracks in rocks which are further broken down by wind and flowing water. The fast-flowing rain and river water widen the cracks and break the rocks into smaller pieces. The natural breakdown of rocks is called weathering. The weather, fast-flowing water and strong winds break the rocky surface of the earth. This creates a thin layer of soil. With time, tiny plants start growing on the rocky surface. When the plants die, they get mixed with tiny pieces of rocks. Decaying matter makes the soil thick and rich. This continues until the soil is fully formed. अब आपकी soil कैसे बनी है? वो 1 साल 2 साल में नहीं बनी है बल्कि बहुत लंबा टाइम लगा है. जैसे देखिए सन से रॉक्स हीट हो जाती हैं, फिर बारिश होती है, मूविंग एयर की वजह से वो ठंडी हो जाती है. तो ये जो कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है इसकी वजह से रॉक्स में क्रैक आ जाते हैं. फिर इसके बाद आपका जैसे कि विंड है, फ्लोइंग वाटर की वजह से ये आगे और जो क्रैक्स होते हैं वाइडन हो जाते हैं और चौड़े हो जाते हैं और उसके बाद रॉक्स जो छोटे छोटे पीसेस में चेंज हो जाती है. तो ये जो नेचुरल ब्रेकडाउन होता है रॉक्स का इसे बोलते हैं वेदरिंग. इसके बाद क्या होता है कि फिर से जैसे आपका वेदर है या फास्ट फ्लोइंग वाटर है या स्ट्रॉन्ग विंड्स है, ये रॉकी सरफेस जो होते हैं अर्थ के उसको और ब्रेक करती हैं. इसके बाद एक थिन लेयर बनती है सॉइल की और टाइम के साथ साथ इसके बाद जैसे टाइनी छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो करते हैं सरफेस पे, तो जब ये प्लांट्स डाई हो जाते हैं तो ये मिक्स हो जाते हैं रॉक्स की छोटे छोटे पीसेस के साथ. What does the soil contain? Soil is made up of tiny bits of rocks. It contains water, air and pieces of dead plants and animals. This is called humus. Animals living in the soil eat dead plants and mix them with soil. This is how humus is formed. It is a dark brown or brown in color. It contains many useful things that plants require for their growth. अब सॉइल में क्या होता है देखिए, सॉइल आपकी रॉक्स के छोटे छोटे पीसेस से बनी. इसमें वाटर है, एयर है, डेड प्लांट्स और एनिमल्स के पीसेस हैं. इसे बोलते हैं ह्यूमस. अब ह्यूमस जो होता है वो डार्क ब्राउन या ब्लैक होता है कलर में और इसमें बहुत सारी यूजफुल चीज़ें होती हैं जो प्लांट्स को ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. Do you know remains of dead plants and animals form a dark colored substance called humus? It makes the soil fertile. जो डेड प्लांट और एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं उसकी वजह से सॉइल को एक डार्क कलर मिलता है जैसे कि ह्यूमस कहते हैं. और ह्यूमस क्या करता है, ये सॉइल को फर्टाइल बनाता है. Soil composition. Soil contains the following substance. Gravel. It is made up of stones and pieces of rocks. It does not retain water. Silt. Its particles are smaller than sand particles but bigger than clay particles in size. It feels smooth and powdery and not sticky. Gravel आपका actually ये pieces ये बना होता है आपके stone से और ये rocks के pieces होते हैं. ये पानी को होल्ड नहीं कर सकता है. इसी तरह से आपके जो सिल्ट है इसके पार्टिकल्स सैंड पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं बट क्ले पार्टिकल्स से बड़े होते हैं. ये स्मूथ लगता है और पाउडरी लगता है बट स्टिकी नहीं. सैंड. इट्स पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन ग्रेवल. इट फील्स रफ व्हेन यू रब इट एंड डज नॉट होल्ड मेनी न्यूट्रिएंट्स. सैंड पार्टिकल्स जो आपके होते हैं वो ग्रेवल से थोड़े बड़े होते हैं और ये रफ जब आप इसे टच करते हैं तो आपको रफ लगता है बट इसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं. वाटर. Soil contains water that is used by plants. Soil में water भी होता है जो कि plants use करते हैं. Air. The spaces between soil particles are filled with air. Roots of plants in the soil use this air to breathe. अब आपके soil में air भी होती है. जो soil particles के बीच में जो space होता है वो filled होती है air से. Humus. It makes the soil rich with nutrients. Plants use these nutrients to grow. Humus is made up of the rotting remains of plants and animals. Humus आपको पता है dead plants और animals के remains होते हैं और ये soil को क्या करते हैं rich बनाते हैं nutrients में और plants इन nutrients को use करते हैं grow करने के लिए. Types of soils. Different places have different types of soils. If you collect soil from the garden or the roadside or near an ocean, you will find the soils have different colors. This is because each type of soil is made from different kinds of rocks. अगर आप soil collect करें different जगह से
तो इनका डिफरेंट कलर होता है क्योंकि ये डिफरेंट रॉक से बने होते हैं. Sandy soil. Sandy soil has a lot of sand and very little silt and clay in it. Sand cannot hold water or nutrients for a long time. It is not very good for growing crops. Sandy soil is very common near mountain foothills, along rivers, streams, and in certain coastal areas. Sandy soil is a preferable soil to grow coconut and melon. सैंडी सॉइल में काफ़ी ज़्यादा सैंड होता है और बहुत कम सिल्ट और क्ले होता है, तो ये ज़्यादा पानी को होल्ड नहीं कर सकता और ना ही न्यूट्रिएंट्स को होल्ड कर सकता है. तो ऐसी जो सॉइल होती है वो क्रॉप्स के लिए अच्छी नहीं होती है. लेकिन जैसे आपका कोकोनट या फिर मेलन है, ये सैंडी सॉइल में अच्छे से उगते हैं. Clay soil. This soil contains a lot of clay. Clay cannot hold air, it can hold water, but the water drains very slowly, so it is not good for growing crops. Again, आपका जो clay soil है, ये भी crops के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये air को hold नहीं कर पाते हैं. पानी तो hold करते हैं, but पानी जो है बहुत slowly drain होता है इसमें. Loamy soil. Loam soil is common in valleys and flat areas surrounding rivers and streams. It is very good for growing plants. It has a good mix of sand, clay, silt and humus. It can hold both air and water, and it also allows water to flow easily. It is called the gardener's best friend. Loamy soil is suitable and the best soil for growing crops such as cotton, oilseeds, sugarcane, wheat, pulses, jute and other vegetables. अब जो आपकी लोम जो सॉइल है आपकी, ये आपको मिलती है वैलीज़ में या फ्लैट एरियाज़ में, रिवर्स या स्ट्रीम के पास. ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है. और एक्चुअली क्या होता है कि ये मिक्सचर है सैंड, क्ले, सिल्ट और ह्यूमस का, तो ये एयर को भी होल्ड करता है और वाटर को भी होल्ड करके रखता है. इसीलिए इसे गार्डनर्स बेस्ट फ्रेंड भी कहा जाता है. Soil erosion. The soil has many layers. The topmost layer is called topsoil. It is a fertile layer and best for farming. Sometimes this topsoil is carried away by running water and strong winds. This is called soil erosion. Soil के काफ़ी सारे layers होती हैं, तो जो uppermost layer होती है नहीं, topmost layer, उसे कहते हैं topsoil. अगर ये topsoil remove हो जाती है, जैसे कि बहुत तेज़ रनिंग वाटर की वजह से या स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से, तो इसे कहते हैं सॉइल इरोजन. Causes of soil erosion are as follows. River water and rainwater cause soil erosion. When it rains, the topsoil from the hills move down to the rivers and plains. The running water deposits the mineral-rich soil in the river bed. During floods, the rivers overflow and deposit the soil on another piece of land. Sometimes, strong winds blow the topsoil from one place to another, thus causing soil erosion. Deforestation, cutting down of trees in large number, also causes soil erosion. Overgrazing makes the land barren and results in soil erosion. अब soil erosion क्यों होता है? ये होता है रेन वाटर या फिर आपका जो तेज़ हवाएं चलती हैं उनकी वजह से. रेन वाटर की वजह से क्या होता है, जब बारिश होती है तो टॉप सॉइल हिल की बह जाती है और वो मूव डाउन करती है रिवर्स और प्लेन्स की तरफ. इसी तरह से जब बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती है तो क्या होता है कि जो टॉप सॉइल एक जगह से दूसरी जगह उड़ जाती है. अगर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है यानी कि ज़्यादातर पेड़ों को काटा जा रहा है तो इससे भी सॉइल इरोजन होता है. और कई बार क्या होता है कि ओवरग्रेजिंग, कैटल ओवरग्रेजिंग कर देते हैं तो उसकी वजह से लैंड बैरन हो जाती है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है. Hence, the removal of fertile topsoil by the action of rain, wind and river water is called soil erosion. The loss of fertile topsoil makes the land unfit for growing crops. तो जो टॉप मोस्ट लेयर का, जो सॉइल की जो टॉप मोस्ट लेयर है उसका जो रिमूवल होता है उसे कहते हैं सॉइल इरोजन. Conservation of soil. Man is constantly damaging the soil. Thousands of tons of soil is carried away by wind or water due to the deforestation. The desert land is spreading speedily. The protection of the soil from its erosion is called soil conservation. अब देखिए क्या होता है कि मैन जो है कॉन्स्टेंटली सॉइल को डैमेज करता जा रहा है ना. टन्स ऑफ सॉइल जो है वो कैरीड अवे हो जाती है बारिश की वजह से या विंड की वजह से या फिर डिफॉरेस्टेशन की वजह से. तो क्या होता है कि हम बहुत ज़रूरी है कि हम सॉइल को कंजर्व करें. तो कैसे कर सकते हैं? We can protect soil in the following ways. More trees should be grown on the slopes of mountains. The roots of grasses, bushes, shrubs and trees bind the soil firmly together. पहला है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को लगाएं, क्योंकि जो रूट्स होती हैं ग्रास की या बुशेस की या श्रब्स की जो भी है वो क्या करती हैं, फॉर्मली सॉइल को फॉर्मली रखती हैं, बाइंड करके रखती हैं. Terrace farming should be done in the hilly areas. The flow of water is very rapid on hill slopes. Such water washes over a lot of topsoil. To prevent such loss, the slopes are cut into terrace or steps. Farming on such slopes is called terrace farming. Terrace farming आपकी होती है hilly areas में.
क्योंकि यहाँ पे जो फ्लो ऑफ वाटर होता है काफ़ी रैपिड होता है, तो ऐसे जो वाटर है वो क्या करता है, बहुत सारा टॉप सॉइल को वॉश अवे कर देता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए स्लोप्स को कट किए जाते हैं टेरेसेस में या स्टेप्स में। ओवरग्रेजिंग बाय द कैटल शुड बी अवॉइडेड। Trees should be planted in large numbers. This is called afforestation. Trees slow down the wind and prevent it from blowing away the soil. Planting grasses on hillsides also helps to stop water from carrying away the soil. Floods cause soil erosion, so dams should be built to stop floods. Strong embankments along river banks reduce soil erosion. ओवरग्रेजिंग से भी बचना है, क्योंकि ओवरग्रेजिंग से क्या होगा कि सॉइल जो है वो बैरन हो जाती है। इसी तरह से ट्रीज़ को प्लांट करना है बहुत ज़्यादा नंबर में, इसे बोला जाता है अफॉरेस्टेशन। Floods cause soil erosion, so dams should be built to stop floods. Strong embankments along river banks reduce soil erosion. Overgrazing जो होती है कैटल के द्वारा, इसे अवॉइड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाने हैं, जिसे कहा जाता है एफॉरेस्टेशन। क्योंकि आपको मालूम है ट्रीज़ क्या करते हैं, वो रूट्स को होल्ड करके रखते हैं, ट्रीज़ नहीं, ट्रीज़ होल्ड करके रखते हैं, सॉरी। Floods cause soil erosion, so dams should be built to stop floods. Strong embankments along river banks reduce soil erosion. Overgrazing नहीं करवानी है कैटल से, इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाने हैं, जिसे कहा जाता है एफॉरेस्टेशन। फ्लड्स की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है, इसीलिए डैम्स बनाने हैं जिससे कि फ्लड्स स्टॉप हो सके, और स्ट्रॉन्ग एम्बैंकमेंट बनाने हैं रिवर बैंक्स की, रिवर के किनारे, जिससे कि सॉइल इरोजन कम हो सके। Do you know soil contains germs which may cause diseases? So wear gloves when handling soil. Also wash your hands and feet after playing outdoors. सॉइल में जर्म्स भी होते हैं, आपको मालूम है, जिसकी वजह से बीमारी भी हो सकती है। तो आप जब कभी भी सॉइल को हैंडल कर रहे हो तो हमेशा ग्लव्स पहने, और जब आप खेल के आए बाहर से तो हमेशा ही अपने हाथों को धोएं। Let's remember, soil is formed by the breaking up of rock. Soil contains sand, silt, clay, humus, air and water. Rocks break up due to the action of water, wind and the sun. Soil बनती है breaking up of rocks से। Soil में आपका sand, silt, clay, humus, ये सारी चीज़ें present होती है, और rocks break up होती हैं because of water, wind and the sun. Dead plants and animals form humus, which is good for the growth of plants. The different layers of soil are topsoil, subsoil and parent material and bedrock. Wind, water and human activities cause soil erosion. डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो ह्यूमस बनाते हैं, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ईजी होता है। ईजी बोला ना मैंने, ईजी नहीं। द डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल आर टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड पेरेंट मटेरियल एंड बेडरॉक. विंड, वाटर एंड ह्यूमन एक्टिविटीज कॉज सॉइल इरोजन. जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो ह्यूमस बनाते हैं, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं. लेयर आपकी लेयर डिफरेंट होती हैं सॉइल की, जैसे कि टॉप सॉइल, सब सॉइल, बेडरॉक. विंड, वाटर और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से सॉइल इरोजन होता है. सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. इसकी प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.